नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। सचिन के प्यार में पागल होकर 4 बच्चों संग सरहद पार कर भारत आने वाली सीमा हैदर के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। आपको बता दें, नेपाल से भारत आने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को खाली हाथ वापस अब भारत से जाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत सरकार की एजेंसियां सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर विचार कर रही हैं। सूत्रों की माने तो एजेंसियां सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की प्लानिंग कर रही हैं और अवैध रूप से भारत आना उनकी डिपोर्ट की बड़ी वजह बन सकता है। हालांकि जांच खत्म होने के बाद ही ऐसा होगा, लेकिन अब सीमा की मुश्किलें भारत में बढ़ती जा रही हैं। सचिन और सीमा की लव स्टोरी केस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर वापस पाकिस्तान भेजी जा सकती है, यानी उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सीमा हैदर अवैध रूप से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई हैं। उनके पास भारत में आने के लिए कोई वीज़ा नहीं था। इतना ही नहीं, सीमा अपने साथ 4 बच्चों को भी अवैध तरीके से भारत से पाकिस्तान से भारत लेके आई थी, उससे भी डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एजेंसियां सभी तरह से दस्तावेज की जांच कर लेगी, पूछताछ कर लेगी, उसके बाद ही ऐसा किया जाएगा। वहीं सूत्रों ने यह भी कहा है कि एजेंसियों को सीमा हैदर की सही उम्र का पता अब तक नहीं लगा सका, क्योंकि सीमा हैदर का जो पासपोर्ट है उसमें 2003 लिखी है, वो बताती कुछ और है, जिससे अभी उनकी असली उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया गया। लेकिन सीमा ने गुलाम हैदर से 2014 में शादी का एफिडेविट बनवाया था, तब उनकी उम्र 19 साल थी। उसके पास से जो पासपोर्ट बरामद हुआ उसमें उम्र 2002 लिखी है, जिसका जवाब सीमा नहीं दे सकी। सीमा को अवैध रूप से भारत में आना ही उनके डिपोर्ट की बड़ी वजह मानी जा रही है। अगर वो जासूस के आरोपी में बरी होती हैं तो अवैध रूप से आने पर उन्हें डिपोर्ट के लिए चांस मिल सकते हैं वापस पाकिस्तान जाने के। गौरतलब है कि सीमा हैदर से अभी यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और उनके जासूस होने के एंगल भी जांच रही है। हालांकि शुरुआती जांच में सीमा के जासूस होने का संदेश पैदा नहीं होता। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सीमा हैदर के खिलाफ एटीएस की पूछताछ पूरी हो चुकी है और उनके खिलाफ जासूसी का कोई एंगल सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसी हर एंगल से जांच पड़ताल करने में लगी है। सीमा के डिपोर्ट करने का फैसला ले सकती है जांच के बाद। वहीं आपको बता दें कि सीमा के साथ सचिन भी यूपी एटीएस की पूछताछ के निशाने पर है। अब सचिन से भी एटीएस पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कहीं सचिन को सीमा हैदर के बारे में कोई जानकारी तो नहीं, सीमा हैदर ने कहीं सचिन को कुछ बताया तो नहीं, या फिर सचिन के जरिए भारत की कुछ जानकारी सीमा हैदर निकाल रही हो पूछताछ करके। इन सब की पूछताछ अब एटीएस कर रही है। अब मामला सामने आने के बाद पूरी जांच होने के बाद पता चलेगा कि सीमा पाकिस्तान जा रही हैं या भारत में ही रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।